हेलो एवरीवन, दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आज हम ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। निकल एंड आयरन आर द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। Asthenosphere is a mechanically weak zone of molten rock in the upper mantle of earth. The core is made up of material mostly constituted by silica and alumina. तो नॉट करेक्ट आपको बताना है। ठीक है, नॉट करेक्ट आपको बताना है। देखिए, अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। आउटर लेयर इज अर्थ क्रस्ट विच कंप्राइजेस टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। अपर पार्ट जिसमें की ग्रेनाइटिक रॉक्स हैं विच फॉर्म्स द कॉन्टिनेंट्स। इट्स मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सिलिका एल्यूमिना, इसलिए सियाल कहा जाता है। ठीक है, लोअर पार्ट जो है इट इज द कंटिन्यूअस जोन ऑफ डेंसर बेसाल्टिक रॉक्स फॉर्मिंग द ओशन। तो पहला स्टेटमेंट जो है निकल और आयरन ये गलत हो जाएगा। कोर इज मेड अप ऑफ मोस्टली मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सिलिका एंड एल्यूमिना। नो, नो। ओके, इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। सो नाइफ। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है। रही बात एस्थेनोस्फीयर की, सो एस्थेनोस्फीयर इज द हाईली विस्कस, मैकेनिकली वीक एंड डक्टाइल रीजन ऑफ द अपर मेंटल ऑफ अर्थ। तो सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ सही है, बाकी दोनों यहाँ पे गलत हैं। इनकरेक्ट आपसे पूछा है, करेक्ट आंसर होगा इसका। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द वेदरिंग। A very little or no motion of materials take place in weathering. Carbonation is a common process of breaking down feldspars and carbonate minerals. Physical weathering processes are caused by thermal expansion and pressure release. तीनों स्टेटमेंट्स वेदरिंग से रिलेटेड यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। वेदरिंग को अगर हम डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे? रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन, चाहे वो केमिकल डिकम्पोजिशन हो या फिर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, वेदर की वजह से जो है रॉक्स का टूट जाना, बिखर जाना, दैट इज वेदरिंग। तो वेदरिंग में वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस, इन सीटू होता है, यानी कि साइट में ही होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट है ये चीज। एंड बेसिकली तीन ग्रुप ऑफ वेदरिंग है, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। ओके, वेरी रेयरली any of the process ever operate completely by itself। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला सवाल, गीजर्स आर फाउंटेन्स ऑफ हॉट वाटर एंड superheated steam that may spout from the earth beneath. In which of the following areas of the world geysers is or are found? Taupo Volcanic Zone, Mount Merapi, Yellowstone National Park. Okay, so Taupo Volcanic Zone and Yellowstone National Park are the correct one. Mount Merapi is false. Correct answer is C, that is 1 and 2. Okay, so a geyser is a vent on Earth's surface that periodically ejects a column of hot water and steam. Even a small geyser is an amazing phenomenon. Some geysers have eruptions that blast thousands of gallons of boiling hot water up to a few hundred feet in the air. ठीक है, सो कंट्रीज विद एक्टिव गीजर्स अगर हम देखें, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि यूएस में है, देन डोलिना गेजेरो इन रशिया, एल टैटियो चिली, टॉपो वोल्केनिक न्यूजीलैंड एंड आइसलैंड की कई जगह। ठीक है, माउंट मेरापी जो है इट इज द मोस्ट एक्टिव ऑफ more than 120 active volcanoes in Indonesia, and it has repeatedly erupted with lava and gas clouds recently. This type of soil is rich in humus and organic content. It is normally heavy and black in color, found in areas of heavy rainfall, high humidity, where there is a good growth of vegetation. Which of the following types of soil has been described in the passage given below? ठीक है, so peaty soil, forest soil, black soil, laterite soil. सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा इसका peaty soil। ठीक है, so peaty soil are found in areas of heavy rainfall, high humidity, जहां पे वेजिटेशन की अच्छी ग्रोथ है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर accumulates in these areas, जिस वजह से कहीं ना कहीं रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो सॉइल को मिलता है। ठीक है, सो ऑर्गेनिक मैटर इन दीज सॉइल्स मे गो इवन अप टू 40 to 50%। These are normally heavy and black in color, and in many places they are alkaline as well। ठीक है, so it occurs widely in the northern part of Bihar, the southern part of Uttarakhand, and the coastal areas of West Bengal, Odisha, and Tamil Nadu। Which of the following rivers drains into Black Sea?
जनाइपर रिवर, डॉन रिवर, दनूबे रिवर, विस्टोला रिवर। तो डॉन और दनूबे को आप एलिमिनेट कर सकते, सॉरी डॉन और विस्टूला को आप एलिमिनेट कर सकते। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 3. Okay, so the Danube River flows through the heart of Central Europe and it is Europe's second longest river. तो इसकी लेंथ है 2857 किलोमीटर। ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और साथ ही साथ रिवर्स कौन कौन से कंट्री के थ्रू पास होती है, उसके अलावा आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये सब यूपीएससी जरूर पूछता है। सो इट पासेस थ्रू जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. It merges into the Black Sea through a delta that is the second largest wetland area in Europe. Okay, so ये तो हो गई डनूबे की बात. Now Don River. It originates in Russia. It flows through steppe region, merges into Sea of Azov, which is connected to Black Sea through Strait of Kerch. Okay, and रही बात Dnieper की, it is one of the major river of Europe, rising in the Valdai hills and all. रही बात हो गई Vistula की, it is the longest river of Poland, finally merges with Black Sea. ठीक है, तो सबके बारे में आपको मैंने यहाँ पे बता दिया. ड्रेन्स इनटू ब्लैक सी सिर्फ 1 and 2. चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ holds the atmosphere around it. Earth's gravity is strong enough to hold on to its atmosphere. Earth's atmosphere is about 1/100 as dense as Mars. ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सीधा सीधा बी. मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो 1/100 as dense as अर्थ है. Okay, Earth's gravity is strong enough to hold into its atmosphere. And रही बात मार्स की, it is less than half of Earth's size. It is around 1/10 of Earth's mass. Okay, कम mass यानी कि कम gravitational pull. So the atmosphere is the thin layer of air that surrounds the Earth. The gravitational force of the Earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It contains a number of gases, dust, water vapor, etc. So correct answer. Acidification of ocean can have a beneficial effect on sea grasses, photosynthetic algae, deep sea corals. Okay, so acidification जो है ocean का, उसका इनमें से किस पे beneficial effect होगा? Correct answer होगा इसका B. ठीक है, ocean acidification is the ongoing decrease in the pH of the earth ocean caused by uptake of CO2. So it is expected to impact ocean species to varying degrees. Okay, photosynthetic algae and sea grasses may benefit. Studies have also shown that a more acidic environment has a dramatic effect on some calcifying species, including oysters, clams, sea urchins, shallow water corals, deep sea corals, calcareous plankton, etc. ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए. तो जब भी इस तरीके के सवाल आए, ठीक है, एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू चले जाओ. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जाओगे, सॉल्व हो जाएगा. लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. क्या रीजन है इसका? रोटेशन ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ मैग्मा इनसाइड अर्थ, ओशन करंट, फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड ऑन अर्थ क्रस्ट. तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी, दैट इज द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. Okay, so the lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. The molten magma inside the earth moves in a circular manner. And ये जो plates है ये move होते क्यों हैं? क्योंकि अंदर में inside the earth there is the movement of molten magma. The climate and weather of the region largely depends on height above mean sea level, distance from equator, distance from ideal, proximity with major water bodies. ठीक है, सो किसी भी रीजन का क्लाइमेट और वेदर जो है वो मेजरली डिपेंड करता है. देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल डेट लाइन इनडायरेक्टली रिफर्स टू द लॉन्गिट्यूड, जिसका किसी भी प्लेस के वेदर और क्लाइमेट पे कोई असर नहीं पड़ता. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का बी. बी विल बी द करेक्ट आंसर, इस सी नहीं होगा. मेक इट करेक्ट, इट्स बी. इक्वेटर से जितने दूर रहेंगे ज्यादा कोल्डर रहेगा, लेसर रेनफॉल रहेगा. एल्टीट्यूड टेम्परेचर को अफेक्ट करता ही है. अगर हायर मीन सी लेवल है ज्यादा कोल्डर होंगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें तो अल्टीमेटली अब इम्पैक्ट करेंगी.
चलिए, रिगार्डिंग छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय कॉन्टिनेंटल अपलिफ्ट फ्रॉम फोर्सेस एक्टिंग डीप इनसाइड द अर्थ. The Indo-Gangetic Plain lies to the north and east of the Chota Nagpur Plateau. The Krishna River flows through the Chota Nagpur. ठीक है. So Chota Nagpur Plateau की अगर हम बात करें, it has been definitely formed by continental uplift from forces acting deep inside the earth. दामोदर रिवर जो है वो फ्लो होती है थ्रू छोटा नागपुर. So it's a plateau in eastern India which covers much of Jharkhand as well as adjacent part of Odisha, West Bengal, Chhattisgarh. The Indo-Gangetic Plain lies to the north and east of the plateau. ठीक है. सो पहला दूसरा करेक्ट होंगे. सही जवाब होगा इसका. कनेक्टिंग प्लेसेस और पासेस जो हैं बेसिकली आपको बताना है जोजिला, सिला, बॉम्बडीला. ठीक है. सो वेरी इजी क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इज सी, जोजिला. इट्स अ हाई माउंटेन पास इन द हिमालयाज, लद्दाख में. सिला पास जो है तवांग और वेस्ट कामेंग इन द अरुणाचल. एंड बॉम्बडीला जो है हिमालयन रीजन इन अरुणाचल. ठीक है. तो सेकेंड और थर्ड दोनों गलत हैं. करेक्ट आंसर होगा ओनली वन, दैट इज. तो आज का ये वीडियो दोस्तों हमारा यही होता है समाप्त. मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्दी कुछ और एमसीक्यूज के साथ अगले वीडियो.